गुड मॉर्निंग इंडिया। परमात्मा हर हमेशा साथ रहता है, आप कहते हैं सर, तब विपत्ति में परमात्मा साथ क्यों नहीं रहता है? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो परमात्मा है क्या, इसे समझने की जरूरत है। परमात्मा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर में नहीं मिलता है। न सत्संग, न रामायण, न प्रवचन सुनने से परमात्मा प्राप्त होता है। परमात्मा आप में है, हम में है। हम आपसे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परमात्मा का इच्छा है कि आपसे बात करें, और जैसे ही परमात्मा की इच्छा समाप्त हो जाएगी, हम 5 मिनट भी आपसे बात नहीं कर पाएंगे। जैसे ही परमात्मा हमारा साथ छोड़ेगा, ठीक उसी समय आत्मा भी हमारा साथ छोड़ेगा और हमारा नाम भी साथ छोड़ देगा आत्मा के निकलते ही, और हम बॉडी में तब्दील हो जाएंगे। वो बॉडी भी 3-4 घंटे ही सुरक्षित रखा जा सकता है, उसके बाद बॉडी खुद डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। अगर डिस्ट्रॉय ना भी किया गया तो जैसे ही परमात्मा का साथ छूटा, वैसे ही जीवन का साथ छूटा। यानी कि जीवन ही परमात्मा है। आसान शब्दों में कहें तो यही निकल कर सामने आता है। और महाभारत में स्वयं प्रभु ने, भगवान श्री कृष्ण ने बोला था, हे अर्जुन, मैं तुम में भी हूँ, मैं तेरे रथ के घोड़े में भी हूँ, मैं चींटी में भी हूँ, मैं घास में भी हूँ, मैं दुर्योधन में भी हूँ, मैं सपनों में भी हूँ, मैं भीष्म पितामह में भी हूँ, मैं द्रोणाचार्य में भी हूँ। हर जगह हूँ। जिसमें जीवन है वहाँ पे खुद मैं विराजमान हूँ, और तभी जीवन है। मतलब जिसमें जीवन है उसमें परमात्मा है। तो अब आप समझ गए कि परमात्मा है क्या। दूसरा सवाल था आपका कि जब कहते हैं ऐसा कि परमात्मा मेरे साथ है, तो विपत्ति भी क्यों नहीं परमात्मा साथ देता है। 100 में से 70 आदमी विपत्ति में बिखर जाते हैं, पर 30 आदमी विपत्ति में निखर जाता है। 70 आदमी विपत्ति में टूट जाता है, हाय रे बाप करने लगता है, बोलता है कि मैं बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूं। पर वो 30 आदमी उस विपत्ति में भी अपने परमात्मा को नहीं भूलता है और अपना कर्म करते जाता है, और वही कर्म के बदौलत समय चेंज होता है और वो निखर जाता है। पर 70 आदमी टूट जाता है, चूंकि वो नहीं जान पाते कि परमात्मा है क्या। वो ये नहीं जान पाता है कि हर हमेशा परमात्मा मेरे साथ है, पर वो 30 आदमी जानता है कि परमात्मा मेरे साथ है, और विपत्ति में भी विपत्ति का सामना करके निकल जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, हॉलैंड का एक पेंटर था, विसेंट वान गॉग। उनके लिए समय बिल्कुल विपरीत था।
पेंटिंग बिकता नहीं था। कला समीक्षक, कला मित्र दोनों आलोचना करते थे और वान गो को कोई पसंद भी नहीं करते थे। एक थियो उनका भाई था जो आर्थिक हेल्प करता था और जिसके जरिए वान गो पेंटिंग करता था, पर वान गो का पेंटिंग बिकता नहीं था और आलोचना भी बहुत हो रहा था। इस स्थिति में वान गो टूट सकता था, पर वान गो पेंटिंग करने में व्यस्त रहता था और पेंटिंग में ही परमात्मा का दर्शन होता था। हालांकि उनका पेंटिंग बिकता नहीं था, फिर भी दिन रात पेंटिंग करते थे और वान गो के लिए विपरीत से विपरीत समय होता रहा। कई एक बार मानसिक पागलपन के दौरे भी पड़े, पर उस दरमियान भी विसेंट ने हॉस्पिटल में पेंटिंग किए, डॉक्टर एगेन का पेंटिंग किए, जो आज अरबों और खरबों रुपये में आपको नहीं मिल सकता है, और पेंटिंग करते रहे। अंततः विसेंट को एक बार पागलपन का दौरा पड़ा और वो अपने आप को गोली मार ली। और छोटा सा जिंदगी में विसेंट ने जो काम किया, काबिल तारीफ काम किया। हालांकि कोई भी पॉजिटिव पक्ष नहीं था ताकि विसेंट काम करे। पेंटिंग बिकता नहीं था, चारों बगल आलोचना हो रहा था, फिर भी विसेंट ने पेंटिंग किया और इसके बाद मरने के 4 साल बाद विसेंट का एक पेंटिंग बिका, सनफ्लावर। उसके बाद विसेंट पेंटिंग की दुनिया में रातों रात पिकासो की समकक्ष खड़ा हो गया। सोचो, विसेंट की जिंदगी बहुत छोटी थी, 35 साल, अब पिकासो की जिंदगी 72 साल। फिर भी छोटी सी जिंदगी में विसेंट ने वो काम किया कि पिकासो के समकक्ष खड़ा हो गया। और आज विसेंट को कौन नहीं जानता है। विसेंट के नाम से हॉलैंड में विसेंट वान गो एयरपोर्ट है और विसेंट के नाम से हॉलैंड में विसेंट वान गो म्यूजियम है, जिसमें कि विसेंट की सारी पेंटिंग संरक्षित है। तो सोचो, विसेंट को कुछ मिला नहीं, पर विसेंट टूटा नहीं, और जिसके बदौलत आज हम विसेंट को जानते हैं। तो मिले या ना मिले, हम अपने परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए, और तभी परमात्मा आपके साथ देता है जब आप परमात्मा को नहीं भूलते। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम युद्ध करोगे, पर तुम युद्ध जीतोगे या न जीतोगे ये कहा नहीं जा सकता है, पर तेरी पराजय में भी जय होगी, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। तो अगर आप पेंटर हैं तो पेंटिंग कीजिए, और किसी भी परिस्थिति में कीजिए, विषम परिस्थिति में भी कीजिए, सम परिस्थिति में कीजिए। अगर आप क्रिकेटर हैं तो क्रिकेट खेलिए, दोनों परिस्थिति में कीजिए, खेलिए। आपका क्रिकेट पूजा होना चाहिए। अगर सन्यासी हैं तो साधना कीजिए किसी भी परिस्थिति में, मिले या ना मिले इस बात को ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। वो अगर चाहेगा तो ही फल मिलेगा, अगर वो नहीं चाहेगा तो फल नहीं मिलेगा। पर कर्म हमारे हाथ में है, और जब कर्म हम करेंगे, और कर्म में ही निहित है परमात्मा, तो कर्म के थ्रू हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। जय हिंद।